हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस हुए पर। जैसा कि अपन ने पांचवें चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसमें भी 5.2 हमारी चल रही थी। अगर इससे भी पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इसके बाद में ये लेक्चर स्टार्ट करना। पांचवी प्रश्नावली के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो पहले वो दोनों जरूर देखना। उसके बाद में ये तीसरा वीडियो है, ये देखना है, ठीक है। और पांचवी प्रश्नावली के अलावा आपको जो भी चैप्टर दिए उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर जिस भी चैप्टर को आपका वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, आराम से आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखना। इसके बाद में एक बात करते हैं अपन, इस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में से एक तो 3 या 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा छोटा, एक नंबर, ठीक है। वैसे 4 या 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 8वां। एक, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा, सारा इस नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना अपना नाम लिख के। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। आ रहा है, आपने तो कर लिया होगा। चलो मैं भी करता हूँ। एक एपी है जिसमें 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50। मतलब ये 50, ये किसका मान है? एन का मान है, ठीक है। आगे देखो, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब है ए थ्री, इसका मान कितना दे रखा है? 12। आपको जो भी दे रखा है उसको एक बार लिख दो। और क्या दे रखा है? अंतिम पद। अंतिम पद, चलो आप मैं ए एन से लिखता हूँ इसको, भाई ए एन है ना। अंतिम पद वो कितना है? 106 है, सही है। चलो, और 29वां पद ज्ञात करो। ए 29 आपको चाहिए। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है दोनों, तो पहले वो देखना, उसी के बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ जी, अब मेरे को बताओ, एक चीज बताओ। अपन ने इसका भी कुछ नहीं कर सकते, इसको खोल सकते हैं, एक इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो खोलो, इसको खोलो। ए प्लस में 2d बराबर में कितना? 12। इसको खोलो, बताओ। ए प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में 106। अब मेरी बात सुनो, वैसे भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? आप डायरेक्ट एन का मान 50 रख दो यहाँ पर, तो ए 50 बन जाएगा। ए 50 को वैसे बोल देंगे, यहाँ पे रखना चाहो तो भी वही बनेगा। रखो एन का मान, रखो पहले तो ए का मान एक तो नहीं है। एन का मान रखो कितना? 50 माइनस 8 इंटू में डी बराबर में कितना है? 106। तो ए प्लस में ये कितना बना बताओ? 49 डी बराबर में कितना? 100, ठीक है। एक समीकरण ये रहा आपके पास, और एक समीकरण ये रहा आपके पास। दो समीकरण बन गए। आप हमको देखो क्या क्या दे रखा था। ऐसे होगा 50 पद है, एन का मान 50, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद ए एन से लिख दो आप, तो ठीक है। अंतिम पद को मैंने आपको ए एन ही बताया, तो ए एन से लिख दो। एन का मान कितना है? 106। चलो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 106। इसको भी लिख दिया, ए प्लस टू डी, ठीक है। ए का नहीं पता, एन का पता था 50 से, रख दिया। 49 डी बराबर में कितना? 106। अब इन दोनों को विलोपन से सोल्व कर देंगे, ए और डी से। मैंने आपको ये भी बताया था भाई, कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए बताओ क्या क्या चाहिए आपको। कोई भी पद निकालना हो उसके लिए क्या क्या चाहिए? ए और डी। तो अब दो समीकरण है, विलोपन से सोल्व करके ए और डी अपन निकाल लेते हैं। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो ए प्लस में 2d बराबर में कितना? 12। कर दे माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 49 में से 2 गया तो कितना बचा? 47 थी, और इधर कितना बचा अपन के पास? 14। तो डी का मान बोलो कितना आ जाएगा? 94/47। तो डी का मान बोलो कितना आया अपन के पास? कट के कितना हो जाएगा ये? डी का मान आ गया। अब डी का मान चाहिए, आप एक में रख दो या फिर दो में रख दो। चलो मैं डी का मान समीकरण एक में रख दो। डी का मान समीकरण एक में रखो। ए प्लस में 2, और फिर डी आ गया ना, तो डी की जगह कितना रखना है? 2 बराबर में कितना है? 12। तो ए प्लस में 2 दूनी 4 बराबर में कितना? 12। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 12 माइनस में 4। ए का मान बोलो कितना आएगा अपन के पास? कौन सा पद पूछा था अपन को? 29वां। ए 29 पूछा है ना। तो ए 29 का फॉर्मूला बताओ मेरे को। ए प्लस में 28 बी। तो ए 29 बराबर, ए का मान कितना है?
8 है ना। 28 इंटू डी का मान कितना है, तो 1 29 का बताओ कितना आएगा, 8 प्लस में 56, तो 1 29 का मान आ जाएगा 60। बताओ, अरे तो लगा दे। चलो 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या, आप अपनी बुक में देखिए, सामने बुक खोल के रख लीजिएगा और फिर देखिए। क्वेश्चन 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद ये है, आपको एक तो तीसरा दे रखा है और एक 90 पद दे रखा है। तीसरा पद मतलब ए3, ए3 का मान दे रखा आपको 4, 90 पद मतलब ए9 कितना दे रखा है, माइनस का 8। इसका कौन सा पद शून्य होगा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले बताया भाई, कौन सा पद जहां भी आ जाए उसी को क्या मानेंगे अपन, जहां भी कौन सा पद आ जाए उसी को क्या मानेंगे, ए है। ये आपको बता रखा है मैंने, भाई जहां भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए कौन सा पद, उसी को अपन क्या मानेंगे, ए एन। तो अब की बात शून्य के लिए बोल रहा है, तो माना ए एन बराबर क्या, 0, शून्य के लिए वो तो 0 के बराबर कर देंगे। ए एन को बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ और क्या पूछा आपको, एन। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ से बताओ किसका मान पूछा है वो, नहीं देखो दोबारा देखो क्वेश्चन को देखो, एक पीरियड तीसरे पद और 90 पद क्रम में से ये है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, क्या किसका मान निकलेगा, नहीं एन का, एन तो दे रखा आपको क्या 0, तो एन का मान निकलेगा। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको अपन क्या ले सकते हैं, ए3 को क्या ले सकते हैं बताओ, ए प्लस में 2d बराबर में कितना, क्या, और ए प्लस में 8d बराबर में कितना, माइनस का 8। अच्छा ए एन बराबर आपको दे रखा है क्या, ए एन बराबर दे रखा है आपको 0। अब एक बात सुनो, ए एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी बराबर में क्या, 0। देखो एन का तो अपन को निकालना है मान, ए नहीं है डी भी नहीं है, ये दोनों इसको विलोपन से सॉल्व करते आ जाएंगे। करो इसको विलोपन से सॉल्व, ए प्लस में 8 डी बराबर में माइनस का 8, ये माइनस और ये किसका होगा बताओ, प्लस का, सब लेकिन उल्टे करने हैं। ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ माइनस का 6d बराबर 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 बटे माइनस का 6, तो d का मान आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये रहा समीकरण 1। तो a प्लस में 2 इंटू डी का मान रख दिया मैंने माइनस का 2 बराबर में 4, तो a माइनस में हो जाएगा 2 में 4 बराबर में 4, प्लस का हो जाएगा इधर आगे, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, a का मान आ जाएगा आपके पास 8, ए का भी आ गया, डी का भी आ गया, बस रन तो एन का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ए का मान आया 8 प्लस में एन माइनस 1 और डी का मान आया माइनस का 2 बराबर में 0। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 2 बराबर में माइनस का 8, तो एन माइनस 1 बराबर माइनस का 8 बटे में माइनस का 2, 4 बार कटा, तो एन माइनस 1 बराबर 4, तो एन हो जाएगा 4 प्लस 8, एन का मान आ जाएगा 5। ठीक है, उतारो इसको, बैठा दो। अरे नंबर भी फिर आपके बने हुए ही आएंगे, है ना। चलो 9 हो गया, 10वां देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से, तो 17वां पद लिखो,
ए 17, 10वें पद से ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक। सही है। तो इसका सारवंतर मतलब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, सारवंतर हद होती है। फिर सारवंतर डी, इसको बताओ क्या लिख सकते हो, ए प्लस में 16 डी बराबर में इसको ए प्लस में 9 डी प्लस में कितना है 7। सारवंतर चाहिए आपको डी चाहिए, ए से ए कैंसिल, 16 डी बराबर 9 डी प्लस में 7, 9 डी को ले आओ तो 16 डी माइनस में 9 डी बराबर में बचा 7, तो यहाँ पर बचा 7 डी बराबर में 7। तो डी का मान बताओ 7/7, डी का मान कितना आ गया 1। तो सारा अंतर बोलो कितना आ गया 1। ठीक है। ऐसे बोला भाई 70वां पद है ना, 10 से 25 7 अधिक, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी कर दिया, ऐसे कैंसिल, डी का मान आ गया। ठीक है। उतारो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ देखिए। ये 10 कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं 11वां। यार क्वेश्चन देखो क्या है, एपी दे रखी है आपको एक, चलो मैं एपी लिख देता हूँ पहले तो। एपी बताओ क्या दे रखी है आपको, 3, 15, 27, 39 रह जाती है। कौन सा पद, कौन सा पद है, तो इसी को क्या मान लेंगे अपन, कौन सा पद आ गया, इसी को क्या मान लेंगे ए है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद आ गया, तो माना ए है 54वें पद से, ए 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। देखो अधिक बोलेगा तो प्लस करेंगे, कम बोलेगा तो माइनस करेंगे। हाँ जी। ए का मान कितना दे रखा है आपको, ए का मान 3 दे रखा है, डी का भी निकाल तो डी का मान कितना दे रखा है, A2 माइनस में A1, तो 15 माइनस में 3 कितना 12। तो ये यहाँ तक ठीक है। ए एन को बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए चौवन को बताओ ए प्लस में 53 डी और प्लस में कितना है 100। मैंने क्या किया, बस इनको ओपन किया दोनों को, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 डी का मान बोलो कितना है 12 है बराबर 53 एक दो में डी का मान कितना है 12 है, प्लस में कितना है 132। तो एन माइनस 1 इन दो में क्या है 12, इनको गुणा करने पर कितना आया, कितना आया ना, गुणा नहीं किया, बोलो तो, प्लस में 132। तो एन माइनस 1 इन दो में 12 और ये टोटल कितना हो गया 8, 6, 768, 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर 768 में कितना आ जाएगा 12। तो एन माइनस 1 काटो इसको, 12 6 72, क्या बचते हो 12 तो 48। तो एन का मान कितना आ जाएगा 64, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एन का मान कितना आ गया। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा था, एक एपी दे रखी थी और ऐसे बोला भाई इसमें कौन सा पद एन मानेंगे, 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54 अधिक बोला तो प्लस करेंगे 132, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, डी का मान रख दिया, गुणा भाग किया है। ठीक है, उतारो इसको, अगला बनाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 हो गया ना, 12 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, दो समांतर श्रेणी है उनका सारवंतर समान है, दोनों का सेम ही है, इनके 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। देखो मैं मान लेता हूँ भाई, हमारा पहली समांतर श्रेणी, समांतर
श्रेणी। मैं बड़ा कैपिटल ए भी मान लेता हूँ। इसका प्रथम पद तो बताओ क्या है? प्रथम पद मैं मान लेता हूँ बड़ा ए, और सार्वंतर में मान लेता हूँ स्मॉल डी। अच्छा, दूसरी भी है, दूसरी समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी मैं मान लेता हूँ उसको छोटा ए पी, जिसका प्रथम पद मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए। अच्छा, सार्वंतर बताओ क्या होगा? इसका सार्वंतर स्मॉल डी। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया ये, भाई आपके पास दो एपी बोला है, मैंने एक एपी ये मान ली, एक एपी ये मान ली। प्रथम पद एक का बड़ा है, एक का छोटा है। सार्वंतर दोनों का सेम ही माना है। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में बोल रखा है दोनों का सार्वंतर क्या है? समान। तो इसलिए दोनों का सार्वंतर मैंने क्या मान लिया? स्मॉल डी माना है। ठीक है। अब आपको क्या बोला? भाई 100 पदों का अंतर कितना है? 100। 100 पद निकालो, उसका तो कैपिटल ए 100, अंतर मतलब माइनस, और इसका 100 पद बताओ क्या होगा? ए 100। और ये कितना दे रखा है आपको? ये कितना दे रखा है? 100 दे। सही है। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं अपन? ए प्लस में 999 डी। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 99 डी। भाई ये 100 का फॉर्मूला यही होता है, बराबर में कितना अपन के पास है? 100। तो ए प्लस में 99 डी, माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस का ए और माइनस का 99 डी बराबर में कितना है? 100। ये तो हो गया कैंसिल, आपके पास होता ए माइनस में ए बराबर में कितना? 100। ठीक है। आपको बताओ, अब क्या पूछा? आपको 1000 पदों का अंतर, मतलब ए 1000 माइनस में ए 1000, ये आपको पूछा है। ठीक है। 1000 पदों का अंतर निकालो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए प्लस में 999 डी माइनस, इसको ए प्लस में 999 डी लिख सकते हैं। तो ए प्लस में 999 डी माइनस ए, अंदर इससे गुणा हुआ, माइनस का 999 डी। ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास बचा ए माइनस में ए, तो इसका मान कितना आया था अपन के पास? 100। आंसर बताओ क्या होगा? 100। एक बार दोबारा देखो, आपको ऐसे बोल रहा है दो एपी है, उनका सार अंतर समान है, तो इसका भी मैंने डी रखा है, इसका भी मैंने डी रखा है। एक एपी है, नहीं एक एपी, दो एपी हो गई। प्रथम पद दोनों का अलग अलग हो, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं बोला था अपन को। ठीक है। अब ऐसे बोलो भाई 100 पदों का अंतर 100 है, 100 पद कैसे लिखते हैं? ए 100, ये भी ए 100, इनको ओपन कर दिया अपन ने, माइनस को अंदर गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ए माइनस ए बराबर कितना? अब 1000 पदों का अंतर पूछा आपको, ए 1000 का फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे भी माइनस को अंदर गुणा कर दिया, ये तो हो गया कैंसिल, ए माइनस ए बचा, और इसी का मान कितना है था अपन के पास? 100। तो अपन ने रख दिया, उतारो उसको। मिला दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13। टाइम क्या हो गया ना? हाँ। 13वां क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, एक बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता भी है। एक बार देखो, क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है? इधर देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है इसमें निकालना क्या है? हाँ, क्या निकालना है? एन। पता है, जैसे जना मैंने आपको पहले बताया था, अगर मान लो आपको ऐसे पूछता है, बात नहीं बात, अगर मान लो आपको ऐसे पूछता है, कोई भी चीजों की संख्या पूछता है, पदों की संख्या पूछता है, किसी भी चीज की संख्या पूछता है ना, इसका मतलब है आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। अब देखो, ऐसे बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? कितने अंकों की होनी चाहिए संख्या? 3 अंकों की। 3 अंकों की कहां से स्टार्ट होती है?
100 से। लेकिन आगे एक चीज और बता दी आपके, 7 से भी भाज्य होनी चाहिए, मतलब 7 का भाग भी। आपको वही संख्याएं लेनी है, जो पहली चीज तो 3 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरी चीज 7 का भाग जाना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। 3 अंकों की भी होनी चाहिए और 7 का भाग भी जाना चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या देखो 100 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो ये तो नहीं लेना। 101 में भी नहीं जाता है, 102 में भी नहीं जाता है, 103 में भी नहीं जाता है, 4 में, 105 में जाएगा। तो बताओ अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? 105। अब यही संख्या बताओ, अब तो साथ साथ जोड़ते जाओ। 112, इसमें भी साथ जोड़ दो, 119। अच्छा, लास्ट में कहां पे जाके रुकती है 3 अंकों की संख्या? 999 पे रुकती है। लेकिन नौ आपको कौन सी चाहिए? 3 अंकों की बनी, एक 7 का भाग भी जाना चाहिए। 999 तो है 3 अंकों की, लेकिन 7 का भाग नहीं जा रहा, कैंसिल। 98 में भी नहीं जाएगा, मेरे को पता है, आप देख लेते, 994 में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एन का मान निकाल देते हैं। ए का मान बताओ कितना है? 105। डी का बताओ, डी का मान, और लास्ट पर कितना दे रखा है? एन 994। बात नहीं हुआ। एन का मान बताओ क्या होगा? ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना? 994। ए का मान रखो 105 प्लस में एन माइनस वन, डी का मान रखो कितना है? 7 बराबर में 994। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा। तो एन माइनस वन इंटू में 7 बराबर में 994 माइनस में 105। तो एन माइनस वन इंटू में 7, यहाँ पर कितना बचा? हाँ, और हाँ, सही है। चलो, तो एन माइनस वन बराबर 7 बटे में आ जाएगा, एक 127। तो एन का मान कितना हो जाएगा बताओ? 127 प्लस में 1, एन का मान कितना आ जाएगा? 128। ठीक है, आपने तो कर लिया होगा पहले। चलो तो उतारो इसको, और अगला क्वेश्चन करो, देखिए आप खुद। हाँ, 14 क्वेश्चन देखो, जो कर रहा है वो करते रहो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या है? अब की बार देखो, 10 और 250 के बीच, राजपाल, 10 और 250 के बीच 4 के गुणक चाहिए आपको, 10 और 250 के बीच, लेकिन 4 का भाग जाना चाहिए, वो संख्या ही चाहिए आपको। 10 में तो जाता नहीं है, 11 में जाता नहीं है, 12। तो 12 डेड, लास्ट में कहाँ तक होता है? वो 250 तक, लेकिन 250 में जाता नहीं है भाग, 49 में भी नहीं जाता, 248 में जाता, 200। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्या पूछा आपको भाई? कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं, तो मतलब क्या निकालना है बताओ? है निकालना। ये 3-4 बार बता दूंगा, मेरे सोचो भाई उन्हें। ए को मान बताओ कितना है? 12। डी को बताओ कितना है? लास्ट पर कितना दे रखा आपको? एन को बताओ क्या लिखेंगे? एन को, गौतम है। ए का मान बताओ कितना है? 12। एन का निकालना है, और डी का कितना है? 4। 248। ये 12 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा? एन माइनस वन इंटू में 4, कितना बचेगा? 244। हाँ, अरे 12 ही तो है। कितना बचेगा? 236। तो एन माइनस वन बराबर 236 बटे में कितना? 4, कितना घटेगा? 59 बार। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 62 प्लस में 1, तो एन का मान कितना आया? 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। 248 कहीं आया होगा ये, 285। और अब बात मैं 3 बार बोली हुई हो कि 250 में 4 को भाग कौन जाए, 49 में कौन जाए, 248 में जाएगा। तो हाँ, पाँच तो लेके 200 आइए। तो देखो, अपन को क्या बोला है? 10 और 250 के बीच में, 10 थोड़ी है अपन, 10 में 4 का भाग ही नहीं जाता, 4 के गुणज तो चाहिए।
12 में जाना है तो 12 से लेना, ऐसे ही पिछला क्वेश्चन किया था। तो हाँ, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट हो गया। कल स्टार्ट करेंगे 15 से इसको कंप्लीट कर देंगे। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे और क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। थैंक यू।